जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में। आज हम ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल पर हम अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं काफ़ी समय के बाद में, और यहाँ पर अब से आपको रेगुलर वीडियोज़ मिला करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा। 200 इम्पोर्टेंट MCQ ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। जितने भी आपके एग्जाम जिसमें आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है, SSC हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, MP के जितने भी स्टेट वाइज एग्जाम जितने भी होते हैं जिनमें कंप्यूटर आता है, अगर आपने मेरा ये जो ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो यहाँ पर आपको पढ़ाई से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित हर अपडेट आपको मिला करेगी। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है और पूरा वीडियो देखना। यहाँ पर हम कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, MCQs, ठीक है। ये पहला वीडियो है हमारा, तो धीरे धीरे आपको वीडियोस मिला करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना है ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल को। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। हम अब से एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, और जो मैंने अभी फाइल तैयार की है ना, PDF फाइल, पूरी की पूरी में 1200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं MCQ। हम धीरे धीरे इन सभी 1200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और पिछले जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम में आए हुए ये सभी क्वेश्चंस हैं। सारी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में नॉलेज भी होगी। और इस आविष्कारक अगर हम बात करें कौन है, चार्ल्स बेबेज, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने अगर फंडामेंट पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और इसका आंसर आपको क्लियर दिख भी रहा है यहाँ पर। क्या आंसर है हमारा सेकेंड नंबर का B, ENIAC हमारा इसका आंसर होगा। यानी कि कंप्यूटर का जो नाम था पहला कंप्यूटर, वो है हमारा ENIAC, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से हमारा आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर, तो मॉडर्न कंप्यूटर की जो खोज है वो कब हुई थी आपको पता होगा। थर्ड नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन 1945-1946 के आसपास की गई थी। किसी किसी में 45 दिया जाता है, किसी किसी में 46 दिया रहता है, तो 45-46 हमारा आंसर होता है, ठीक है। 45-46 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मॉडर्न कंप्यूटर मार्क बन गया था, इसके बाद फिर ENIAC आ गया था और फिर हमारी जनरेशन स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। यूनिवैक हो गया हमारा, यूनिवैक फर्स्ट, लियो, ये सारे कंप्यूटर आ गए थे, लेकिन फर्स्ट हमारा जो मार्क था वो मॉडर्न कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाता है। जैसा कि एक ABC भी है, ये सभी मॉडर्न्स में आ जाते हैं। तो इनकी जो शुरुआत है 1940 के आसपास मानी जाती है, यानी कि 45-46, ठीक है। अगला आंसर होगा, क्वेश्चन होगा हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है। आप सभी को पता होगा कि जो जनरेशन स्टार्ट कर दी गई थी हमारी सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन के समय पर ही हमारी क्रांति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। क्या आ गए थे, हमारे ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। तो इसका जो आंसर होगा 4 नंबर का, वो 1960 होगा, यानी कि D इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, आप बता दोगे कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। संगणक, इसको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, बहुत सिंपल इसका आंसर था। अगर हम अगला आंसर क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी बहुत सिंपल आंसर है, और इसका आंसर क्या होगा D, यानी कि 2 दिसंबर। अगला अगर हम बात करें CPU का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि CPU का पूरा नाम अगर हम यहाँ पर देखें तो CPU का जो पूरा नाम यहाँ पर रखा गया है, इसका आंसर आप सभी को पता है, और आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर बता भी दिया। इसका जो आंसर होगा हमारा कौन सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि A नंबर का हमारा आंसर होगा। अगला अगर क्वेश्चन देखें हम 8 नंबर में, तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन आपको बताना है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है यहाँ पर। तो हमारा गूगल आप सभी को पता है सर्च इंजन है, यहाँ पर हमारा याहू सर्च इंजन है। अब आप इन दोनों में से बताइए कि क्या होगा, C होगा या D होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बायडू हमारा सर्च इंजन आता है, लेकिन आपने इसके बारे में वॉल्फ्रेम अल्फा के बारे में नहीं सुना होगा, ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा D
हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर की अगर हम बात करें, निम्न में से इनपुट इकाई है। इनपुट का मतलब होता है डाटा को ट्रांसफ़र करना कंप्यूटर में। तो इनपुट किस किस के माध्यम से हम करते हैं, तो आपको पता है माउस के माध्यम से करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के माध्यम से हम अपना इनपुट करते हैं, स्कैनर के माध्यम से भी हम इनपुट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर होगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट होते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। अगला अगर हम देखें यहाँ पर 1 मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट हो, या अगर हम कहें 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। अब दोस्तों हमें कहाँ पर आना है, ज़रा ध्यान से समझना। MB से यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, KB से तो हम MB बना लेते हैं। अब हमें क्या होना है, MB से कहाँ जाना है, MB से हमें कहाँ पर जाना है, बाइट्स में जाना है, यानी KB से भी अंदर जाना है। तो KB से अंदर हमें जाना है, तो 1 MB में कितने बाइट होंगे, आप ज़रा इसका आंसर बता दीजिए। तो 1 MB में कितने बाइट होंगे हमारे, तो 1 MB में हमारे बाइट होते हैं, सीधा सा आपको दिख रहा है यहाँ पर MB तो होगा नहीं, GB होगा नहीं, TB होगा नहीं। जो आंसर होते हैं वो हटाने वाले होते हैं, उन्हें सबसे पहले हटाना चाहिए हमें। तो इसका आंसर क्या बचता है, 1024 KB बचता है। देखिए दोस्तों, जो आंसर पहले हट रहे होते हैं, जो कट रहे होते हैं, उन्हें काट देना चाहिए, जिससे क्या है हमारे जो डाउट होते हैं वो जल्दी से क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है। आप डेली डाटा यूज करते हैं, 1 GB में कितना MB होता है, 1024 MB। सिंपल सा आंसर है, 12 नंबर का क्या हो जाएगा, 12 नंबर का B हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, आपको पता होगा IC जो चिप होती हैं वो किसके बने होते हैं। बहुत सिंपल आंसर है दोस्तों। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, चलिए एक और मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, अब आ गया, और इसका आंसर भी यही है, डी। इसका आंसर भी यही है, सिलिकॉन। किससे बने होते हैं, हमारे सिलिकॉन से बने होते हैं। तो 13 का डी हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, इंटरनेट के पते के पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल सा आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर दे भी दिया है। और 14 का आंसर जो हमारा हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पर हटने वाला कौन सा होगा, टेक्स्ट होता नहीं है, टेक्स्ट का कोई कॉलम नहीं कंप्यूटर में। तो B नंबर का यहाँ पर कॉलम जो ऑप्शंस है वो वैसे ही हट रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमें ऑप्शंस हटाने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सभी में सेम है। अब आपको H का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। H हायर होता है, हाइब्रिड होता है, हाइपर होता है। तो बहुत सिंपल है, हाइपर होता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर का, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो बच्चों के लिए बनाई गई है, ऐसी कौन सी भाषा है जो बच्चों के लिए बनाई गई है। किसके लिए दोस्तों, बच्चों के लिए बनाई गई है। तो बच्चों के लिए कौन सी भाषा बनाई गई है, आप सभी को पता है, लोगो। बच्चों के लिए लोगो। बेसिक जावा एक कंप्यूटर की होती है, और लोगो हमारी बनाई जाती है बच्चों के लिए बनाई जाती है। पायलट के लिए बनाई जाती है। पायलट वो हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट नहीं होता है दोस्तों। ये जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वहाँ पर कुछ टेस्टिंग चलती है, तो टेस्टिंग के समय पर जो लैंग्वेज होती है वो पायलट के नाम से होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सुविधाजनक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लिए, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो आपकी गोद में रख जाता है। सीधा सा आंसर, दिमाग लगाना ही नहीं है। वर्क स्टेशन तो आपको पता है, स्टेशन यानी कि बड़ा हो गया वर्क स्टेशन। यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको पता है बहुत बड़ा हो गया। आपको पता होगा हम अपनी नोटबुक को कहाँ रख लेते हैं, हम अपनी गोदी में रख लेते हैं अपनी नोटबुक को। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नोटबुक, इसका आंसर हो जाएगा 16 का B। नोटबुक क्या होता है, नोटबुक का मतलब होता है लैपटॉप। आप नोटबुक कहिए या लैपटॉप कहिए, बात एक ही है। 17 का जो आंसर जल्दी से बता दीजिए, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है। दोस्तों कोडांतरण क्या होता है दोस्तों, जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है ना, मशीन लैंग्वेज से भी थोड़ा अंदर रहता है। थोड़ा अंदर क्या रहता है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, कोड को समझ पाती है। आपको पता होगा
कोड को समझ पाती है, तो जो कोडांतरक होता है ना, कोडांतरक कोड को मशीन की लैंग्वेज तक ले जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो मशीन से निम्न स्तर हो गई, ठीक है, और निम्न स्तर से हाई लैंग्वेज हो जाती हैं, ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज जिसमें बेसिक आ गई, जावा आ गई, तो ये ऑप्शंस अपने जैसे कि उच्च स्तर आ गया, इससे हमें मतलब नहीं है। कोडांतरक कहाँ चलता है? कोडांतरक चलता है मशीनी लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज में चलता है। मशीनी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है कोडांतरक, और कोडांतरण से मशीन तक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है मतलब क्या हो गया? सीपीयू हो गया। सीपीयू एक है और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग करना, जैसे कि आपने अगर हम मोबाइल से बात करें, आपने व्हाट्सएप खोल लिया, आपने फेसबुक खोल ली, आपने टेलीग्राम खोल ली, ये सभी क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है ना। हमारे पास मोबाइल तो एक ही है, लेकिन जो प्रोसेसिंग चल रही है वो कैसी चल रही है? वो मल्टी प्रोसेसिंग चल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, मैंने आपको जो आंसर जो अभी जो एग्जाम्पल बताया वो मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग का बता दिया। ठीक है, ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मैंने आपको बताया है, ये मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी प्रोसेसिंग अलग होता है। मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग आपको पता हो ये कहाँ पर यूज की जाती है? सुपर्स कंप्यूटर में यूज की जाती है। अभी जो मैंने एग्जांपल्स बताया वो मल्टी प्रोग्रामिंग का बताया। तो मल्टी प्रोसेसिंग का आंसर क्या इसका क्या हो जाए? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सिंपल। क्या सिंपल है कि ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी हमारी कौन सी होती है? आप जल्दी से बताइए। आंसर दिख रहा होगा, बिना आँख बंद करे लगा देना। सीडी रोम। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 19 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20 नंबर का अगर हम बात करें, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? आपको पता होगा कि भाग होते हैं हमारे सीपीयू के। तो सीपीयू में सबसे पहले, या अगर हम भाई कहें बोर्ड होता है हमारा, नीचे बोर्ड लगा है, इसके जो 3 पार्ट होते हैं, एक हमारा सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट हो जाता है, कंट्रोल यूनिट हो जाता है, दूसरा मेमोरी हो जाता है, और तीसरा हमारा क्या होता है आपको बताना है। तो 20 में जो आंसर क्या होगा हमारा, आपको पता होगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो सीपीयू के जो 3 पार्ट होते हैं आपको पता होगा, एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, और एक एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को ही देखेंगे। कल से मैं कोशिश करूंगा आपको 25 क्वेश्चंस करवाने की, और धीरे धीरे हम फिर 30 करेंगे, 35 करेंगे, और फिर हम पर डे 50 क्वेश्चन तक जाने की कोशिश करेंगे। ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर कंप्यूटर की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। यानी कंप्यूटर अगर आपने देख लिया ना, तो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपसे बनने लगेंगे। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।